Hello dear children, today we are going to solve some MCQs from the chapter Periodic Classification of Elements. So the first question is, what type of oxide would Eka aluminium form? That means it is asking कि Eka aluminium जो भी element है वो जो oxide form करेगा तो उसका oxide क्या होगा? That means options को देख के we can see कि it is asking कि उसका जो oxide form होगा तो उसका formula क्या होगा? So the first option is EO3, E is for Eka aluminium, E2O3, E2O2 या फिर EO. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं एका एल्यूमिनियम क्या है. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में वी नो कि उन्होंने मेंडलीव्स ने जो अपना पीरियोडिक टेबल रेडी किया था उसमें उन्होंने कुछ फ्री स्पेसेस छोड़े थे, राइट? कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने फ्री स्पेसेस छोड़े थे इन सेंस कि ही कुड प्रेडिक्ट कि जो भी उन्होंने पीरियोडिक टेबल रेडी किया है उसमें अभी कुछ और एलिमेंट्स आना बाकी हैं, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए बट कभी ज़रूर डिस्कवर होंगे. एंड ही कुड ऑल्सो प्रेडिक्ट कि जब भी डिस्कवर होंगे तो उनके लिए उन्होंने एक सर्टन प्लेस भी वेकेंट रखी थी कि वो इन्हीं किसी प्लेसेस में वो एलिमेंट्स फिट होंगे. एका एल्यूमिनियम इज़ वन ऑफ दोज एलिमेंट्स जिसके लिए उन्होंने फ्री स्पेस रखी. एंड ना सिर्फ फ्री स्पेस रखी, ये एक वो वैसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी हद तक उन्होंने प्रेडिक्ट कर ली थी एंड एक नेम भी दिया, उसे नेम दिया एका एल्यूमिनियम. वाई एका एल्यूमिनियम? एका मीन्स वन. एल्यूमिनियम के जस्ट वन प्लेस बिलो, वन प्लेस नीचे का जो प्लेस था उस टेबल में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे वाली प्लेस में उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कुछ एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी दिस जो भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ थी वो भी प्रेडिक्ट कर ली. नाउ एका एल्यूमिनियम के लिए ही यहाँ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब एका एल्यूमिनियम यानी वो एलिमेंट अगर ऑक्साइड फॉर्म करे तो उसका फॉर्मूला कैसा होगा. नाउ ऑक्साइड फॉर्म करे मीन्स ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है. अगर मुझे किसी भी चीज़ का फॉर्मूला बनाना है तो व्हाट आई शुड नो इट्स वैलेंसी. एंड वी नो कि वैलेंसी को क्रिस क्रॉस मेथड से हम उसके फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं. दैट मीन्स आई नीड टू नो द वैलेंसी ऑफ एका एल्यूमिनियम. नाउ वेरी सिंपल, एका एल्यूमिनियम उन्होंने क्या कहा, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे. दैट मीन्स कि ये वाला जो एलिमेंट है ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? सेम ग्रुप को जिसको एल्यूमिनियम बिलोंग करता है. फाइन, तो एल्यूमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? ये है 13th ग्रुप एलिमेंट. एंड इसकी वैलेंसी क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? 2, 8 एंड 3 सिंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 13. दैट मीन्स कि 3 इसकी वैलेंसी है, ये 13th ग्रुप को बिलोंग करता है एंड 3 इसकी वैलेंसी है. दैट मीन्स एल्यूमिनियम की, ये है एल्यूमिनियम की. दैट मीन्स एका एल्यूमिनियम की भी वैलेंसी 3 ही होगी सिंस वो 13th ग्रुप को ही बिलोंग करता है. Now that we know कि एका एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है and it is going to bind with what? Oxygen to form the oxide. Oxygen की वैलेंसी we know it is 2 because what is the electronic configuration of oxygen? Oxygen का atomic number है 8 and its electronic configuration is 6. So it needs 2 electrons. Fine. It needs 2 electrons. तो ये है 3 एका एल्यूमिनियम and ये है 2. Now what you need to do? You just need to crisscross the valencies. That means Eka aluminium with its valency. What is the valency of Eka aluminium? 3. And here you write oxygen. What is the valency of oxygen? It is 2. You just crisscross it to give the atomicity. That means इस compound में ये हो जाएगा 2 and oxygen की atomicity हो जाएगी 3. That means ये कौन सा formula बना? E2O3. Now the next question is, up to which element the law of octaves was found to be applicable? And your options are oxygen, calcium, cobalt and potassium. तो law of octaves क्या था? इसमें it was stated, law of octaves में first time एक periodicity देखी थी जिसमें it was said कि after every 7th element, जब elements को, जब atoms को arrange किया गया था according to their increasing atomic weight, एटॉमिक मास, तो उस अरेंजमेंट में आफ्टर द 7th एलिमेंट जो 8th वाला एलिमेंट फिर से आता था ना तो उसकी प्रॉपर्टीज वर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. फाइन, ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में वो कौन सा एलिमेंट है जिस एलिमेंट तक ये लॉ एप्लीकेबल. तो दिस वॉज ट्रू फॉर टिल कैल्शियम बेटा. ठीक है, वाई? बिकॉज ये लाइट एलिमेंट्स हैं, लाइटर एलिमेंट्स तक ही ये लॉ एप्लीकेबल था. हेवियर वाली एलिमेंट्स के लिए ऐसी बिल्कुल भी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखी कि 7th के बाद जो 8th एलिमेंट फिर से अपीयर हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मैच करती हो. तो दिस इज ट्रू फॉर टिल कैल्शियम ओनली. फाइन, नेक्स्ट. नाउ एलिमेंट्स PQRS हैव एटॉमिक नंबर्स 11,
15, 17 and 18 respectively. That means these are the 4 elements given and these are the atomic numbers of these 4 elements. Question is, which of them are reactive non-metals? Fine, they are asking for the non-metals which are reactive. And your options are इनके combinations P and Q, P and R, Q and R and R and S. Fine. So what is given, you should concentrate on that. फोकस करो क्या दिया है, एटॉमिक नंबर्स दिए हैं इन सब के एंड आपको देखना है कि कौन से नॉन मेटल्स हैं. नाउ ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपसे एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है एंड दे आर आस्किंग फॉर द मेटल्स या नॉन मेटल्स, तो सिंपली गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वंस यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देन यू वुड बी एबल टू सी कि इफ दे आर if the element is giving away the electrons to attain stability or to complete its octet, that means they are metal. And if they are accepting, that means if they need to gain electrons to complete their octet, that means those elements are non-metals. So simply go for the electronic configuration. By now आपको ये वाला electronic configuration mentally भी करना आ जाना चाहिए, but still I'll show you. 11 है तो इसका electronic configuration हुआ 2, 8, 1. 15 electronic configuration is 2, 8, 5. Next is 17 and the electronic configuration is 2, 8 and 7. And 18 configuration is 2, 8 and 8. Now the question is reactive non-metals. तो reactive है तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता because इसका octet already complete है. Octet complete है तो ये reactive नहीं है. It's a inert gas. Then options है पी क्यू, ये कॉम्बिनेशंस है पी क्यू पी आर. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस में हमें कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जो मेटल्स है, वो है 1. ये मेटल है तो ये भी नहीं हो सकता बिकॉज इट विल गिव अवे दिस इलेक्ट्रॉन एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं वो तो मेटल्स होते हैं. तो वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, दैट इज 15 एंड 17. द एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस 285, 287. ये वो 2 एलिमेंट्स हैं जो कि गेन करके अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर सकते हैं. वो उनको इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना होगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. दैट मीन्स 15, 17 कौन से 2 हैं, Q and R. तो ऑप्शन Q and R. So here you got your answer. The question is, which of the following is the outermost shell for elements of period 2? ठीक है, पीरियड 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं लिथियम से लेकर नियॉन तक. फाइन, ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हुए. तो पीरियड 2 में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कौन सी, उनकी आउटरमोस्ट शेल कौन सी है? ऑप्शंस ये हैं K शेल, L शेल, M शेल, N शेल. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन. सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 2 शेल्स हैं. व्हेन यू कम टू द थर्ड पीरियड तो 3 शेल्स. जब फोर्थ पीरियड में आते हैं तो दे हैव 4 शेल्स. फाइन, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सेकेंड पीरियड के, सबके पास जो उनका आउटर मोस्ट शेल है वो सेकेंड शेल ही है. एंड विच इज़ द सेकेंड शेल? L शेल. K शेल इज द फर्स्ट शेल and L shell is the second shell. So which of the following is the outermost shell for elements of period 2? L shell is the outermost shell for the elements of period 2. Next. Now this question is, which of the following set of elements? That means here in the options you can see कुछ set of elements है. 3 elements का एक set है and 4 ऐसे options हैं. The question is, in set में से which set is written in the order of their increasing metallic character? Increasing metallic character यानी ये सेट कौन सा ऐसा सेट है जिसमें ये जो 3 एलिमेंट्स लिखे हैं वो जिस ऑर्डर में लिखे हैं अपना उनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखे हैं. दैट मीन्स फॉर दिस यू मस्ट नो कि डाउन द पीरियड या डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड किस तरह से जो कैरेक्टर्स हैं, मेटालिक कैरेक्टर्स, नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, यानी जो एटम्स के, एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं. ग्रेडेशन क्या है, क्या डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है. ऑल दिस यू मस्ट नो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज आस्किंग फॉर द इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर. तो सबसे पहले तो वी मस्ट नो कि मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से इंक्रीज होता है. पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट में जाते हो तब तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, राइट. जैसे ही आप टुवर्ड्स राइट जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलते हैं नॉन मेटल्स. दैट मीन्स अगर इस सेट में से कोई ऐसा सेट है जिसमें पीरियड में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है सेम पीरियड के एलिमेंट्स का, वो नहीं हो सकता ऑप्शन. तो इस वाइज विल लुक फॉर द सेट्स ऑप्शंस. सबसे पहले हियर वी कैन सी कि ये तो मेटल्स है ही नहीं, तो डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. फाइन, ये तो गया. नेक्स्ट वी कैन सी कि लुक हियर
ये है ना, ये एक ही ये पीरियड पे चल रहे हैं। देखो इसका 12 है, ये 13 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अक्रॉस द पीरियड बिल्कुल भी कैरेक्टर्स, मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज नहीं होते। ये दोनों ऑप्शंस में से इफ़ यू लुक हियर यू वुड फाइंड कि ये डाउन द ग्रुप नहीं जा रहा। ये सोडियम है विथ एटॉमिक नंबर 11 एंड उसके ये पहले है, लिथियम पहले आता है, एटॉमिक नंबर 3 है इसका। ये डाउन, तो ये कोई अरेंजमेंट ही नहीं है। फिर पोटेशियम बिलो सोडियम आता है, तो ये अरेंजमेंट ही डाउन द ग्रुप या फिर अक्रॉस द पीरियड कोई एक सीक्वेंस में ये अरेंजमेंट ही नहीं है। तो वी आर लेफ्ट विद दिस, लेट अस चेक कि वी आर लेफ्ट विद दिस। तो क्या ये इंक्रीजिंग मेटालिक ऑर्डर कैरेक्टर है? दिस इज बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है, दैट मीन्स 2 and 2. This is magnesium, atomic number 12, that means 2, 8 and 2. This is calcium with atomic number 20, that is 2, 8, 8 and 2. That means ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं ना, सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। 2, 2, 2, 8, 2 एंड डाउन द ग्रुप ये मूव कर रहे हैं। एंड वी नो कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या है, जिस एलिमेंट मेटल कैसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है तो टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। एंड डाउन द ग्रुप ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बिकॉज न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एलिमेंट्स टू गिव अवे द इलेक्ट्रॉन्स। सो डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। So this is the option fit for the question we can see here. तो इस वाइज भी आप सॉल्व कर सकते हो। So I would like to tell you one thing कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ऐसे तो सभी चैप्टर में डिटेल स्टडी और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। दिस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ ऐसे सर्टन पॉइंट्स हैं, चीज़ें हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ जाते हो ना, MCQs तो फिर बहुत इजी हो जाएगा करना आपको सॉल्व। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट लाइटर, जैसे 1 to 20 एटम जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको वो आते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, उससे आप वैलेंसी निकाल सकते हो। क्रिस क्रॉस मेथड करके आप किसी का भी इन एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप किस तरह से कैरेक्टर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, प्रॉपर्टीज इन सेंस, या फिर अक्रॉस द पीरियड किस तरह से हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको लर्न बहुत कुछ नहीं करना है बेटा। फाइन, इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल्ड वीडियोज़ ऑन दिस चैप्टर तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। यू कैन गो थ्रू दोज चैप्टर्स इन डिटेल, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे चैप्टर्स को। सो आई एंड माई वीडियो हियर इन दिस चैनल यू गेट वीडियोज़ ऑन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। So hope to see you all in my next videos also, but for that you need to stay connected, and for that you need to subscribe to the channel. So do subscribe to the channel and share it with your friends also. Till then, take care, stay safe and bye bye.